बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 506 वेब असाइनमेंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट सलूशन के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। असाइनमेंट देख रहे हैं जी। असल में असाइनमेंट में आपने बनाना एक ATM है। ATM की वर्किंग को शो करना आपने। जो उसके मेन GUIs हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपका लॉगिन अपीयर होगा, उसमें आप अपना ID और डालेंगे पिन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट होंगे वो दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद मेन्यू शो होना चाहिए कि आप अमाउंट डिपॉज़िट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और प्रोग्राम से एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये GUIs दी हुई हैं, इस तरह की बनानी है। और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड स्टफ़ है वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल होगी जो कि आपके डेटाबेस का काम करेगी। उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। आपका जो VUID है वो होगी, जो कि आपका पासवर्ड होगा, पिन जो होगी VUID होगी, और ये इसमें यही रखनी है आपने, और 0 जो है उसका इनिशियल बैलेंस होगा। 3 क्लासेस बनानी है इसमें। डेबिट कार्ड की क्लास बनानी है, DB हेल्पर की, और मेन क्लास बनानी है आपने, ठीक है जी। इनके जो फंक्शंस और बाकी चीज़ें सारी दी हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हैं बनानी है। और इसके अंदर ये हिंट दिया हुआ है उन्होंने कि आपने अमाउंट जो है वो कैसे डिपॉज़िट और विड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट की तरफ। मैंने असाइनमेंट पहले से बनाई हुई है ताकि ज़्यादा देर न लगे कोडिंग में। कोड मैं आपको बताता जाऊँगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम वर्किंग देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। प्रोग्राम को हमने रन किया है और ये अपीयर हो गया, वेलकम टू माय ATM। इंटर कार्ड नंबर आपने यहाँ पे आपने अपनी ID इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पिन जो डिफ़ॉल्ट है वो ही इंटर करना है और ये आपने ओके कर दिया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ गया आपके पास। इन चार आप पहले बैलेंस चेक कर लें कितना बैलेंस है। $0 आपका बैलेंस है, ठीक है। तो अभी आप इसको फिर अब अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं हम। 1 करके अमाउंट डिपॉज़िट की हमने। ये जो उन्होंने कंस्ट्रेंट दी हुई है ये आपने इसमें लाजमी लगानी है। अमाउंट हम लेट्स सपोज अगर हम 600 करें तो ये क्या कहता है जी, इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। 1 किया, अमाउंट डिपॉज़िट की हम 1000 करेंगे तो अभी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। $1000 एक्सेप्ट हो गए हैं। फिर बैलेंस चेक करते हैं हम इसका। $1000 बैलेंस है। अब हम इसमें से विड्रॉ करते हैं कैश विड्रॉ। अगर हम अमाउंट गलत लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 500 नहीं लिखेंगे तो वो मैं क्या कहेगा, इनवैलिड अमाउंट है, ठीक है। 1000 अब इसके अंदर हैं अभी। अगर हम 1500 इसमें से विड्रॉ करना चाहें तो क्या कहेगा, योर बैलेंस इनसफिशिएंट। ये सारी जो इसकी एक्सेप्शंस हैं वो आपने इसमें हैंडल करनी है। अब हम विड्रॉ करते हैं इसकी असल अमाउंट। 1000 था, 500 कर लेते हैं, ठीक है। 500 आपने विड्रॉ कर लिए हैं। बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस 500 पीछे बैलेंस रह गया, ठीक है जी। ये सारी की सारी इसकी वर्किंग है। और एग्ज़िट प्रोग्राम पे हम इसको डेवलप्ड बाय नेम, जो आपका यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे आपकी ID आएगी, ठीक है जी। 3 क्लासेस आपने सबसे पहले पैकेज एक बना लेना है माई ATM के नाम से। उसके अंदर 3 क्लासेस आपने क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले हम चलते हैं डेबिट कार्ड की क्लास की तरफ। सीधी सी क्लास है, इसके अंदर पैकेज का नाम आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से इसकी क्लास शुरू हो जाती है डेबिट कार्ड की, ठीक है। 3 इसके डाटा मेंबर दिए हैं उन्होंने, एक स्ट्रिंग है, एक पिन है और एक बैलेंस है। ये तीनों आपने इनको प्राइवेट रखना है, ठीक है जी। ये तीनों आपके प्राइवेट है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उन्होंने मांगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसका जो कि एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो इसका वो आपने देना है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये वैसे नेटबीन इसको खुद ब खुद भी जनरेट कर सकता है। अगर आप खुद लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। कोड आपको नज़र आ रहा है। कार्ड नंबर, पिन और बैलेंस इसको हम असाइन कर देंगे। उसके बाद आपने इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर देना है। ये इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। डेबिट कार्ड को हम डेबिट कार्ड के एक ऑब्जेक्ट देंगे, वो इसको पहले वाले ऑब्जेक्ट से उसमें वैल्यूज़ डाल देगा, ठीक है। उसके बाद इसके गेटर और सेटर हैं। कार्ड का, पिन का, बैलेंस का, ये इसके
6 फंक्शंस होंगे गेटर और सेटर, जो स्टैंडर्ड गेटर और सेटर होता है। ठीक है जी, इस क्लास का इतना ही काम था। बस आगे चलते हैं डेटाबेस हेल्पर की तरफ। इसके अंदर सबसे ऊपर आपने पैकेज का नाम लिख लेना है, उसके बाद अरे लिस्ट को इंपोर्ट करना है, जावा आईओ को इंपोर्ट करना है, और जे ऑप्शन पैन को आपने इसमें इंपोर्ट कर लेना है। ये तीनों लाइब्रेरीज आपने इसमें इंपोर्ट करनी है आपने। ठीक है जी, उसके बाद एक जो क्लास हमारी यहाँ से शुरू होती है डीबी हेल्पर की। ठीक है, इसका एक स्टैटिक मेंबर है, वो है प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग फाइल नेम। जो आपकी फ़ाइल का नाम जो आपने डेटाबेस के लिए रखी हुई है वो नाम आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है जी, उसके बाद 2 मेथड उन्होंने हमें कहे थे, 2 मेथड आपने बनाने हैं, लोड डाटा और सेव डाटा का। तो ये स्टैटिक मेथड हमने डिक्लेयर किया है, और जो है ये रिटर्न करेगा डेबिट कार्ड को अरे लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, लोड फंक्शन यहाँ से शुरू होता है आपका। आपने डेबिट कार्ड के अरे लिस्ट का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद इसको टोकन्स डिक्लेयर कर लेने हैं, ताकि जब हम फाइल से रीड करें तो हमें टोकन से पता चलता रहे कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए कहाँ पे। 3 हमने नए वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं स्ट्रिंग टाइप के। यहाँ पे आपने फाइल रीडर से फ़ाइल को रीड किया है, यहाँ पे फाइल नेम में जो हमने ऊपर इसको दिया था वो फाइल नेम यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। बफर लगाया उसके ऊपर, और उसके बाद हमने लाइन रीड कर ली है। लाइन रीड करने के बाद हमने जो टोकन की लाइन को स्प्लिट करना हमने वो इस कामा से करना है। यहाँ पे ये वाला कामा जो उसके फाइल के अंदर कामा आईडी कामा पिन कामा अमाउंट जो है वो इस कामा से यहाँ पे सेपरेट हो रही है। तो इन तीनों टोकन्स को हमने इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर लिया है। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि स्ट्रिंग में आते हैं हमारे पास, तो हम इनको इंट में और लॉन्ग में यहाँ पे हम इसको पार्स कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने एक डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, और उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ हमने पास कर देनी है यहाँ पे, और अरे लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर लेना है, और अपने रिसोर्सेज को हमने इसको यहाँ पे बफर रीडर को और फाइल रीडर को क्लोज कर देना है। यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन हैंडल करनी है हमने। ठीक है जी, और इसको फिर रिटर्न कर देना है अरे लिस्ट को। ठीक है जी, ये था आपका लोड डाटा का, और ये आ गया आपका भी सेव डाटा का फंक्शन। सेव डाटा का फंक्शन जो है 3 पैरामीटर लेगा, ये 3 इसको वेरिएबल आएंगे, एक कार्ड का, स्ट्रिंग, पिन का और बैलेंस का। ठीक है जी, ट्राई ब्लॉक में हम इसको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे जो कि हमने अपडेट करनी होगी कार्ड, पिन और बैलेंस के नाम से। ठीक है जी, जब ये हम यहाँ पे सेव कर लेंगे तो जो हमारी ऑलरेडी फ़ाइल वहाँ पे हमने बनाई हुई है पहले से अपनी आईडी के साथ, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब नया डाटा हमने अपडेट करना है तो पुराने वाली फ़ाइल डिलीट करके हम नई फ़ाइल के अंदर वो डाटा जो है ऑलरेडी हमने सेव कर लिया उसको नई फ़ाइल के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फ़ाइल ओपन की है, और यहाँ से हमने उसको अपडेट कर दिया। राइट के अंदर हमने ये वाली अपडेट स्ट्रिंग इसको दे दी थी, तो ये हमारी नई चीज़ें उसके अंदर लिख देगा। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन हैंडल करने हमने, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपनी मेन क्लास की तरफ। मैंने इसको एटीएम का नाम दिया हुआ है, इस क्लास को आप मेन क्लास का नाम भी दे सकते हैं जो आपका दिल चाहे। इसके अंदर 2 लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, अरे लिस्ट की और जावा स्विंग की। ठीक है जी, ऑप्शन पैन वगैरह जिसमें इस्तेमाल होता है वो होगा। सबसे पहले आपने क्लास डिक्लेयर करनी है, उसके बाद इसके 2 स्टैटिक वेरिएबल, 2 डाटा मेंबर दिए हैं उन्होंने, डेबिट कार्ड और डीबी हेल्पर के। ठीक है जी, तो यहाँ पे असल में इसको हम जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर लिखेंगे उसके अंदर हम इन दोनों क्लासेस को इनिशियलाइज़ कर देंगे, और इनिट लॉगिन GUI का जो हमारा फंक्शन है इसी क्लास के अंदर उसको हम कॉल कर लेंगे। जैसे ही फंक्शन इसके अंदर आएगा तो वो ये मैसेज लिखा हुआ डिस्प्ले करेगा, वेलकम टू माय ATM प्लीज़ एंटर कार्ड नंबर। ठीक है जी, उससे हम दोनों वैल्यूज़ जो कार्ड नंबर और पिन की हैं वो हम लेंगे कार्ड में और पिन में डाल लेंगे, और उसके बाद जो पिन नंबर है हम उसको पार्स कर लेंगे इंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग माई कार्ड के नाम से, ताकि हम इसको एवेलुएट कर सकें बाद में कि आया कि यूज़र का जो कार्ड नंबर है वो दुरुस्त है या गलत है। ठीक है जी,
यहाँ पे हमने एक और माई पिन के नाम से एक पिन का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि फिर ये बाद में प्रॉब्लम ना दे उसको। और इनिशियलाइज भी हमने इनको साथ ही कर लेना है, ठीक है, नहीं तो ये अनडिफाइंड आते रहेंगे। उसके बाद हमने एक डेबिट कार्ड की अरे लिस्ट बनानी है, और उस अरे लिस्ट के अंदर हमने डेटाबेस हेल्पर क्लास जो है उसका लोड डाटा वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है जी। फॉर लूप के अंदर हमने पैरामीटर क्या देने हैं, डेबिट कार्ड का एक ऑब्जेक्ट होगा और जो अरे लिस्ट आई है उसके ऊपर ये आइट्रेट करेगा। फॉर ईच टाइप का लाइक लूप है ये इस तरह का, ठीक है जी। उसके अंदर से हमने क्या करना है, उस डेबिट कार्ड की क्लास से हमने कार्ड नंबर को गेट कर लेना है और पिन को गेट कर लेना है, ठीक है। वो जो हमने ऊपर दो ये वाले वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इन दोनों को इनकी वैल्यूज़ हमने असाइन कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद हमने एक इफ़ कंडीशन चलानी है कि अगर तो जो कार्ड नंबर यूज़र ने दिया है वो और जो फाइल के अंदर है वो इक्वल है और जो पिन है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये इनिट सर्विसेज GUI वाले फंक्शन पे कंट्रोल चला जाएगा यहाँ से। अगर ये नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये मैसेज शो कर देगा कि आपका कार्ड या पिन नंबर जो है वो इनवैलिड है, ठीक है जी। ये हो गया सर्विसेज। यहाँ से फिर लॉगिन वाला ख़त्म हो जाता फंक्शन। उसके बाद आ जाएगा आपका इनिट सर्विसेज GUI वाला फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने ये एक स्ट्रिंग में लिख के रख लेना, प्लीज़ इंटर अमाउंट, प्लीज़ इंटर 1 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, 2 फॉर विड्रॉ कैश, 3 फॉर चेक बैलेंस, 4 फॉर एग्जिट प्रोग्राम। उसके बाद हमने एक बुलियन टाइप का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स दे दी है, और ये फंक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है, वाइल नॉट इज़ टर्मिनेटेड, ठीक है। और उसके बाद हमने उससे इनपुट ले लेनी है कि वो कौन सा नंबर, जो कौन सा ऑप्शन है वो चूज़ करना चाहता है, ठीक है। अब देख लें कोड, साथ साथ लिखते भी रहें। अगर तो इनपुट जो है वो नल होगी तो ये प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, हम एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल इंट नम डिक्लेयर करेंगे और उसको हम पार्स कर लेंगे इंटीजर में जो हमने यूज़र से इनपुट ली है, क्योंकि जो भी यूज़र से इनपुट आती है वो स्ट्रिंग की शक्ल में आती है, इसलिए इसको पार्स करना ज़रूरी है। उसके ऊपर फिर ट्राई कैच ब्लॉक में हमने इसको लिखना है। उसके बाद फिर हम एक स्विच स्टेटमेंट चलाएँगे, ठीक है जी, उस नंबर के ऊपर जो यूज़र ने हमें दी होगी। केस 1 के अंदर क्या होगा जी, वो डिपॉजिट अमाउंट को कॉल करेगा। केस 2 पे क्या होगा, विड्रॉ कैश को कॉल करेगा। केस 3 पे चेक बैलेंस को कॉल करेगा। और केस 4 के ऊपर वो डेवलपर इन्फो को कॉल करेगा, और जो इस टर्मिनेटेड वाला फंक्शन है वो ट्रू हो जाएगा। हम लूप से बाहर निकल आए जाएंगे, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट जो है इन 4 के अलावा अगर आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो वो इनवैलिड सिलेक्शन का हमें मैसेज दे देगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये इनिट सर्विसेज वाला हमारा फंक्शन, तो उसके बाद आए थे डिपॉजिट अमाउंट में। डिपॉजिट अमाउंट के अंदर सबसे पहले एक हम मैसेज लिखेंगे कि एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500 एंड बिटवीन 500 to 25,000, इसके दरमियान में आपकी रकम होनी चाहिए, ठीक है जी। उससे हम अमाउंट ले लेंगे यहाँ पे जी ऑप्शन पैन के ज़रिए, और उस अमाउंट को हम पार्स कर लेंगे लॉन्ग में, ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रिंग होगी उसको पार्स कर लेंगे हम लॉन्ग में। और यहाँ पे हमने 3 जो हैं वेरिएबल वो डिक्लेयर कर लिए, कार्ड, पिन और बैलेंस के नाम से। यहाँ पे फिर जो उन्होंने कंडीशन हमें दी हुई थी असाइनमेंट के अंदर कि अमाउंट मॉड्यूलर 500 इज़ इक्वल टू 0, अगर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इफ़ ब्लॉक वाला ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डेबिट कार्ड की अरे लिस्ट लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम लोड कर लेंगे लोड डाटा वाला फंक्शन डेटाबेस हेल्पर का, और फिर उस अरे लिस्ट के ऊपर हम लूप चलाएंगे, कार्ड नंबर गेट करेंगे, पिन गेट करेंगे और बैलेंस गेट करके हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। और बैलेंस के अंदर जो है हम अपनी बैलेंस प्लस अमाउंट जो हमने यूज़र से ली होगी वो रख के हम बैलेंस में सेव कर लेंगे। और डेटाबेस हेल्पर का जो सेव डाटा वाला फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम मैसेज शो करा देंगे कि आपकी अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट हो चुकी है। इसके बाद एल्स पार्ट में अगर अमाउंट गलत लिखते हैं तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
विड्रॉ कैश वाला भी सेम इसी तरह आप अमाउंट उस यूज़र से लेंगे, उसको लॉन्ग में पार्स करेंगे और 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं उसके बाद आपने अमाउंट चेक करनी है कि अगर तो अमाउंट करेक्ट है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपने ऐसे करना है कि रे लिस्ट लेनी है डेबिट कार्ड की और उसके अंदर लोड डाटा फंक्शन कॉल करना है और उसके ऊपर आइट्रेट करना है। तीनों चीज़ें बैलेंस, कार्ड और पिन वो आपने गेट कर लेनी है। वहाँ पे फिर आपने चेक करना है कि अगर तो अमाउंट जो है वो बैलेंस से लेस देन है या इक्वल है तो ये वाला ब्लॉक कोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। बैलेंस के अंदर आप बैलेंस माइनस अमाउंट जो यूज़र ने एंटर की होगी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसको फिर आप सेव डाटा फंक्शन जो डीबी हेल्पर का, उससे आप उसको सेव कर देंगे और नीचे एक मैसेज शो करा देंगे कि आप कितनी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर तो अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा होगी तो मैसेज शो करवा देगा आपका बैलेंस जो है वो इनसफिशेंट है, ठीक है जी। अगर तो अमाउंट वो 500 मल्टीपल के अलावा कुछ लिखता है तो उसका ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है चेक बैलेंस का फंक्शन। चेक बैलेंस वाला फंक्शन जो है उसके अंदर आपने अरे लिस्ट लेनी है डेबिट कार्ड की, लोड डाटा कॉल करना डीबी हेल्पर का और एक बैलेंस का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है और उसके ऊपर डाटा के ऊपर आप आइट्रेट करेंगे और बैलेंस ले लेंगे। जो आपने डेबिट कार्ड की जो क्लास बनाई है उससे बैलेंस ले लेंगे और आपने एक मैसेज उसमें शो करवा देना है कि आपका कितना करंट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आ गया है डेवलपर इन्फो का फंक्शन, ठीक है जी। डेवलपर इन्फो के फंक्शन में आपने सिर्फ एक मैसेज शो करवाना है कि ये डेवलपर का नाम है, लेट्स सपोज यहाँ पे नाम लिख देते हैं अली, ठीक है। ये डेवलपर है और ये आपने शो करवा देना। उसके बाद इसका मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपकी जो क्लास है एटीएम उसको आपने कॉल कर लेना है, इनिशियलाइज़ कर देना उसको, ऑटोमेटिकली सारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ देख लीजिएगा, कोड लिख लीजिएगा, जहाँ पे समझ नहीं आ रही हो वीडियो पॉज करके वहाँ से उसको कोड को देख लें। मैंने समझा तो आप लोगों को सारा दिया है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितनी हो सके। ये सारी की सारी फाइलें जो हैं एक पैकेज की सूरत में, अगर कोई भी आदमी इसको बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल अकाउंट दिया हुआ होगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज करके अमाउंट डिपॉजिट करा के और मुझसे ये ले सकते हैं फ़ाइल सारी की सारी। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो इसकी प्राइस होगी। जिसको चाहिए होगा, जो ख़ुद करना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम। सारी की सारी वो इसकी फंक्शनिंग देख चुका है, कोड देख चुका है, इसको ख़ुद वो लिख सकता है। आप ख़ुद लिखें, अच्छी बात है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सिर्फ़ और सिर्फ जो आप 200 रुपीज़ में इसको बाय कर सकते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।